अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीब है, ठीक है, और मैं कॉमर्स का ट्यूटर हूँ। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस है, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए हमारा पहला लेसन है और यह है कैम्ब्रिज ओ लेवल अकाउंटिंग। कोड है 7707, ठीक है। इसमें आप लोग अभी हम इस लेसन में तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस में है क्या, ठीक है। कौन सी चीज़ें सिलेबस में हैं, पेपर्स कौन से हैं आपके इसमें। तो अभी तो हम इस लेसन में ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि जिन स्टूडेंट्स को ओ लेवल की अकाउंटिंग फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करनी है, ठीक है, मतलब वो एक एक चीज़ उनको समझनी है और पढ़नी है, या वो चाहते हैं कि हम अकाउंटिंग को बेसिक से स्टार्ट करें, तो वो इस लेसन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो डायरेक्ट भी किसी टॉपिक पे जाते हैं आगे, तो वो हमने डायरेक्ट जो है वो टॉपिक वाइज भी आगे लेसन्स हम दे रहे हैं, ग्रेजुअली हम उसमें अपलोड करते जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप सपोज कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आपको देखना है, अगर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज क्या हैं, वो भी देख सकते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है वो देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्या है। तो वो हम अलग लेसन्स भी हमने डिज़ाइन किए हैं, जिसको पर्टिकुलर लेसन को फोकस करना है तो वो उसको भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है। और नहीं, अगर फ्रॉम स्क्रैच है तो फिर वो सीक्वेंस ही फॉलो कर ले, ठीक है ना। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे, हम पहले देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है ओ लेवल का, उसमें कंटेंट्स क्या है, कंटेंट का ओवरव्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखें कि सबसे पहले तो आ गया आपका पहला जो आपका सेक्शन है, ये इसमें टोटल 7 सेक्शंस हैं आपके सिलेबस के अंदर ओ लेवल के। तो हम इसमें देखते हैं पहले सेक्शन में क्या, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में डिस्कस किए हुए हैं। दिस सेक्शन इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट बाय एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड द पर्पज ऑफ मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑल्सो एक्सप्लोर्ड। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन आर इंट्रोड्यूस्ड। तो हम इसमें इस सेक्शन के अंदर जब हम आगे चलेंगे, तो इस सेक्शन के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग है, ठीक है, और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो पर्पज ऑफ अकाउंट मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट और लॉस को भी हम डिस्कस कर लेंगे इसके साथ ही। तो पहला तो सेक्शन आपका ये हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका आ जाता है, देखें इसमें कि ये भी कंटेंट ओवरव्यू में हम जा रहे हैं, नंबर 2 पे आ जाता है सोर्सेज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अब इसमें क्या है, द कोर टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन है इज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड हाउ दिस इज अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। अब इसके अंदर जो मेन आपका जो लेसन होगा इस सेक्शन के अंदर, वो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। अब द डिवीजन ऑफ द लेजर इज ऑल्सो कंसीडर्ड, इसमें होगा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या है एंड देयर यूज क्या है, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन में, ठीक है। कंसिडरेशन इज गिवन टू द प्रोसीजर ऑफ फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब ये एक और टॉपिक है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो लेकिन आगे लेसन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फिर 3 पे, सेक्शन 3 पे आ जाता है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। This section concentrates on the use of trial balances, bank reconciliation statements and control accounts as means of verifying accounting records. ठीक है, तो द प्रोसीजर फॉर द करेक्शन ऑफ एरर्स आर आल्सो कवर्ड। अब ये सेक्शन थोड़ा डिटेल में होगा क्योंकि इसके अंदर ट्रायल बैलेंसेस आ जाएगा। फिर दो आपके मेन जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल अकाउंट्स, ये आपके दो और बड़े टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स एक बड़ा टॉपिक है। तो सेक्शन 3 के अंदर काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। हम इस लेसन्स को ब्रेक का कर देंगे, ब्रेक के ट्रायल बैलेंस जैसे अगर आप देखना चाहते हैं अलग से, तो ट्रायल बैलेंस को समझना कैसे है, बैंक रिकन्सिलिएशन तो एक अलग ही टॉपिक होगा, हम उसको अलग लेसन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल अकाउंट को एक अलग सेपरेट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रेजुअली इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर आप इसको इस तरह फॉलो कर सकते हैं तो इस स्टार्ट से फॉलो करें, नहीं तो हम इसको आगे लेके अलग भी चल सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 3 के अंदर आपने देखा कि ये चीज़ कवर हो रही है। अब आ जाता है सेक्शन 4 आपके सिलेबस का, इसमें है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। अब देखिए, विद इन दिस सेक्शन कंसिडरेशन इज गिवन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स। Non-current assets are further explored in terms of accounting for depreciation and disposals, procedures to record adjustments for accruals and prepayments, irrecoverable debts, provision for doubtful debts, and the recovery of debts written off are included. Inventory valuation and its impact on financial statement is also covered। तो ये भी सेक्शन 4 भी आपका डिटेल में आ जाता है, ठीक है। इसमें जो मेन टॉपिक्स आ जाएंगे वो आपके होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके अंदर फिर हम फर्दर नॉन करंट एसेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब आपको नॉन करंट एसेट्स का ओवरव्यू भी हम अभी स्टार्ट जब करते हैं, लेसन नेक्स्ट होगा, उसके अंदर फिर आपका ये भी आ जाएगा कि नॉन करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या है, फिर कैपिटल क्या है, फिर एक्सपेंसेस हैं और उसके फिर रेवेन्यू आइटम्स हैं, इनकम के हैं, वो सारे अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके जो सेक्शन है ये डिटेल में है थोड़ा सा, इसको भी हम ब्रेक करेंगे आगे डिफरेंट लेसन्स के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सेक्शन 5, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम एंड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यानी क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स पे जा रहे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाता है। द फोकस ऑफ दिस सेक्शन इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, जैसे सोल ट्रेडर्स है, पार्टनरशिप्स हैं, लिमिटेड कंपनीज है। ठीक है, कंसिडरेशन इज ऑल्सो गिवन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटीज, जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम कॉस्टिंग को इन्वॉल्व करते हैं, तो यानी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट ऑल्सो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कवर होता है। तो ये सेक्शन भी आपका एक डिफरेंट आ जाता है क्योंकि इसके अंदर हम कॉस्टिंग में जा रहे हैं, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स पे जाके फिर अब हम इसको प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें द प्रोसीजर एम्प्लॉयड व्हेन ओनली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल और ऑल्सो कवर्ड। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि जिनके पास रिकॉर्ड की कंप्लीशन नहीं होती, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ नहीं होती, तो वो फिर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कैसे कंप्लीशन पे करते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, वो चीज़ें फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी सेक्शन 6, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। दिस सेक्शन इंट्रोड्यूसेस द कैलकुलेशन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेन अकाउंटिंग रेशियोज। अब आगे आपका अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज जो हैं वो सब आपके जो होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद, यानी आपके पास प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होगी, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, जो पहले इनकम स्टेटमेंट कहलाती थी, और आपके पास होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे आप एसओएफ भी कहते हैं, जो प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड बैलेंस शीट। तो अब ये जब चीज़ें आपकी बन जाएंगी तो फिर आप अकाउंटिंग रेशियोज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूज ऑफ रेशियोज इन इंटरफर्म कंपैरिजन इज आल्सो इंक्लूडेड। अब इंटरफर्म कंपैरिजन क्या है? इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब है कि आप अपनी ही एक फर्म को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, भाई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड और वी आर लूजिंग, वी आर गोइंग बैकवर्ड, मीन्स कि हम अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट या इनकर कर रहे हैं लॉस। तो ये हम कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उससे उसको रेशियो एनालिसिस के थ्रू कंपेयर करते हैं। कंसिडरेशन इज ऑल्सो गिवन टू द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बाय इंटरेस्टेड पार्टीज। अब ये इंटरेस्टेड पार्टीज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए उसमें स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं डिफरेंट, जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर आल्सो एक्सप्लोर्ड। ठीक है, तो इसमें आपका कवर हो जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू रेशियोज, और बाकी फिर हम इसमें देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई थी उसका ओवरव्यू क्या है, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या देख सकते हैं, वो थ्रू रेशियो एनालिसिस हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर जो लास्ट आपका सेक्शन है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। तो इसमें कुछ ऐसे हैं टॉपिक्स जो कि पहले अगर आप देखें ना पुराने सिलेबस में, हम एक अकाउंटिंग आपके बुक के चैप्टर 10 है जिसके अंदर सारे अकाउंटिंग रूल्स कॉन्सेप्ट्स ये दिए हुए हैं, प्रिंसिपल्स। तो इस दफ़ा जो 2026 का सिलेबस है उसके अंदर इन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लास्ट में कवर किया है। तो द मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर इंट्रोड्यूस टुगेदर विद हाउ दे आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें ये आपकी है बेस, ओ लेवल अकाउंटिंग। इसके बाद अगर आप अकाउंटिंग को कंटिन्यू रखते हैं सब्जेक्ट तो आगे एएस लेवल है, एएस लेवल के बाद फिर आपका ए2 लेवल है, तो उसमें फिर ए2 में एडवांस अकाउंटिंग आ जाती है। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसमें जो ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत काउंट करते हैं और आपकी अकाउंटिंग इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप आगे जाके एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर ऑडिट पढ़ेंगे, तो ऑडिट में भी आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल कैसे कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, हम इसको देख रहे होते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो फिर हम आगे डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। तो कंसिडरेशन इज ऑल्सो गिवन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अभी आपने अभी तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो नहीं सुना होगा, अब हम इसमें 2026 के अंदर कैम्ब्रिज ने जो है सिलेबस में ऐड किया है, क्योंकि वैसे ही आईएएस जो थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये थे आपके एएस में, बल्कि ए2 में आपके आएंगे, तकरीबन 9 आपके आईएएस हैं
जो आप डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें ओ लेवल में इन्होंने 2026 के सिलेबस में ओवरव्यू दे दिया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। क्योंकि देखें हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप अगर आप साइंस के सब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसमें फिजिक्स के कुछ रूल्स हैं, केमिस्ट्री के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ के मैथ्स के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो इसी तरह जो है वो कुछ चीज़ें रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हम फॉलो कर रहे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर भी, ताकि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग का एक स्टैंडिंग है वो कांस्टेंट रहे। उसका ओवरव्यू सारी दुनिया में, जैसे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ बनाते हैं पाकिस्तान में, तो अगर आपने वो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, कॉन्सेप्ट फॉलो किए हैं, तो आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसी तरह देखा जा सकता है दुनिया के दूसरे किस कंट्रीज़ के अंदर भी। अगर आपने वही चीज़ फॉलो की है तो वो भी उसको उसी तरह पढ़ सकते हैं जिस तरह यहाँ पे कंट्री में फॉलो किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो आपके सेक्शंस हो गए 7 जो कि सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हमने कंटेंट ओवरव्यू ले लिया पूरा आपका। ठीक है। अब हम आते हैं पेपर वन आपका। तो देखें पेपर वन जो है वो आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे एमसीक्यूज कहते हैं। वो 1 आवर 15 मिनट्स का होगा। ठीक है, ये आप देख लें कि 1.25 घंटा है, 1 आवर 15 मिनट्स, 35 मार्क्स का है, 30% इसकी वेटेज है। ठीक है। और क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन ऑल सिलेबस कंटेंट। क्योंकि देखें पेपर वन जो है ना एमसीक्यूज, वो जो भी पेपर का एमसीक्यूज हो उसमें वो एग्जामिनर की कोशिश होती है कि पूरा सिलेबस कवर करे। क्योंकि देखें ओ लेवल का एक सिलेबस है ना, तो उस सिलेबस को कवर करके अगर वो कैसे चेक करेगा कि भाई स्टूडेंट्स ने सिलेबस कवर किया है, पूरा है, नहीं पढ़ा है। देखें पेपर टू के अंदर तो आपको जो क्वेश्चन होंगे वो लिमिटेड होंगे। जैसे 4 क्वेश्चन अगर आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक टॉपिक कवर करेंगे ना, बाकी टॉपिक्स नहीं कर सकते कवर। तो एमसीक्यू के अंदर वो पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू होगा, ये 1 आवर 15 मिनट्स का होगा, 35 मार्क्स का है, इसकी वेटेज 30% है। ठीक है। तो उसके बाद ये तो पेपर वन हो गया। अब आ जाता है आपका पेपर टू। पेपर टू जो है 1 आवर 45 मिनट्स का है और इसकी वेटेज है 70%। हमें स्ट्रक्चर्ड रिटन पेपर है ये। ठीक है। अब आप ये देखें इसके अंदर फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसमें आपको टॉपिक्स होंगे। अगर जैसे सोल ट्रेडर आ गया, पार्टनरशिप आ गया, या क्लब एंड सोसाइटीज आ गया, तो उसमें टॉपिक कवर हुए, सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ। लेकिन सारा सिलेबस जो कवर होगा ऑलमोस्ट हो जाएगा पेपर वन में। और पेपर टू आपका ये है 1 आवर 45 मिनट्स का स्ट्रक्चर्ड रिटन पेपर है। ठीक है। तो अभी तो हमने ये सारा ओवरव्यू लिया, पेपर्स को डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हम उसके बाद जो है ये अभी हमने आपका, तो इसको इसमें अब हम देखते हैं कि इस लेसन में भी हम इतना ही रखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है। अब आगे टॉपिक वाइज अलग अलग हम करते हैं। ठीक है। अब देखें जो लास्ट, ये एंड ऑफ लेसन हो गया। तो हमने इंट्रोडक्शन टू ओ लेवल अकाउंटिंग कंप्लीट किया। लेसन की जो समरी है उसमें ओवरव्यू हो गया सिलेबस का, पेपर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन्स के अंदर आप इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी देख सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी देख सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली सर्च एनी टॉपिक ऑफ ओ लेवल अकाउंटिंग। ठीक है। तो ये तो हमने कवर किया लेसन वन। और थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। आई एम हबीब, माय चैनल नेम इज मास्टर माइंड हबीब ओ लेवल अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है। इंशाल्लाह फिर दूसरा जो लेसन होगा उसमें हम आपको दूसरे टॉपिक्स जो भी होंगे उसको कोशिश करने कवर करने की डिटेल में, और इंशाल्लाह फिर बात होती है आपकी। ठीक है। स्टे इन टच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।